हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज चल रही है प्रोबेबिलिटी। तो इसके कुछ क्वेश्चन हमने पिछले जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी उसमें सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने शायद सॉल्व कर लिए थे। 7 से आगे हम ये सॉल्व करते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है a dice is twice 2 times. What is the probability to getting a sum 9 and 30? देखो, उसने बोला है कि अपन ने 2 डाइस को थ्रो किया है, तो जो 2 डाइस पे जो अपने पास जो नंबर आएंगे उनका सम 9 होना चाहिए। तो देखो, इसमें 8 में 2 है, एक तो है फर्स्ट इसका है जिसमें क्या होना चाहिए, सम ऑफ द बोथ डाइस, उनका कितना होना चाहिए, सम 9। ठीक है, तो देखो एक तो हम लिखेंगे क्या, अपनी जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, या टोटल आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम्स, कुछ भी लिख सकते हो। तो देखो टोटल आउटकम्स तो आप सबको पता है, तो 2 डाइस में कितने होते हैं, कितने होते हैं, 36। सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ना, मतलब आपको तो क्वेश्चन में आएगा तो लिखने है ना, अगर पेपर में आएगा तो। अब तो हमने कई बार ये लिख चुके हैं तो इसलिए पता होगा आप सबको ना, कहाँ से लेकर 11 से लेकर 66 है ना, यानी कि 11 से लेकर 16, 21 से लेकर 26, 31 से लेकर 36, ऐसे टोटल कितने होते हैं, 6, 6, 6, 36। ठीक है, तो अब कितना होना चाहिए उनका सम, 9। तो देखो अपने पास फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स देखो, फर्स्ट लाइन में किसी भी नंबर का सम 1 से लेकर 16 तक 9 नहीं होता। ठीक है, सेकंड में भी 1 से लेकर लास्ट नंबर होता है 26, उनका भी सम कितना होता है, 8, 9 नहीं होता। तो जो फर्स्ट नंबर है वो होगा 3 and 6। फिर सेकंड नंबर क्या होगा, इसमें एक ऐड कर दो, इसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो 4 and 5। और जो थर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, इसमें एक ऐड कर दो 5, इसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दो 4। और जो फोर्थ नंबर होगा वो इसमें तो हो जाएगा 6 और इसमें हो जाएगा 3। अब देखो दोनों का सम 9, 9, 9 and 9। तो अपने पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए, 4। कितने हो गए, 4। तो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। तो फॉर्मूला वही है, टोटल मतलब फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स या टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो 4 अपॉन 36 डिवाइड दे देते हैं, 4 बन जा 4, 9 4 जा 36। अपने पास आंसर क्या आ गया, 1/9। ये तो है 2 डाइस का सम 9। अब इसमें जो सेकंड है वो हमसे बोल रहा है क्या होना चाहिए, 13। कितना होना चाहिए, 13। तो टोटल आउटकम्स तो इसमें भी सेम ही होंगे, है ना। $36। अब हम फेवरेबल आउटकम्स देख लेते हैं। फेवरेबल आउटकम्स तो सम होना चाहिए कितना, 13। कितना होना चाहिए, 13। तो देखो सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर मैंने बताया था कितना होता है, इधर लिखते हैं। सबसे छोटा नंबर कितना होता है, 11, और सबसे बड़ा नंबर होता है 66। ठीक है, ये तो होता है स्मॉलेस्ट और ये होता है ग्रेटेस्ट, है ना। 2 अपन डाइस को थ्रू करेंगे ना, तो दोनों बार दोनों पे 6 6 आ सकता है, बड़े से बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं आ सकता। तो 6 and 6 इनका सम करते हैं तो भी कितना आता है, 12। यानी कि 13 तो अपने पास आ ही नहीं सकता कैसे भी। 2 डाइस का सम, ठीक है, 12 से ज़्यादा या ग्रेटर नहीं हो सकता, हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 12। 2 डाइस का सम। तो अपन यहाँ लिखेंगे अपने पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 0। ठीक है, और अब अपने पास हो जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी 0/36 = 0। ठीक है, तो 9
आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/9 थी और 13 आने की 1/0 क्या है 0 है अपने पास, क्योंकि दो डाइस पे सम आ ही नहीं सकता 13, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 66 है ग्रेटेस्ट नंबर, तो उसमें भी दोनों का सम ऑफ बोथ नंबर कितना होता है 6 + 6 12, कितना होता है 12। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, ए बैग कॉन्टेक्ट्स 5 रेड बॉल 3 वाइट बॉल। कितनी है 5 रेड 3 वाइट, ठीक है। तो देखो एक बैग है, उसमें अपने पास कितनी है 5 तो वाइट है एंड 3 है रेड बॉल, ठीक है। तो टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी 5 + 3 = 8, ठीक है। टोटल बॉल क्या हो गई 8। A ball is drawn random the bag. What is the probability to get a ball drawn is a white ball? पहली है probability, अगर हम randomly एक बॉल लें तो उसकी probability क्या होगी किसकी white की, white ball होने की probability, ठीक है। तो देखो टोटल तो यही है अपने पास, टोटल जितनी बॉल है उतने ही क्या है अपने पास टोटल आउटकम्स हैं। 8 फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी, जितनी वाइट बॉल है उतनी अपने पास फेवरेबल आउटकम्स हैं। कितनी है अपने पास वाइट बॉल 5, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/8 वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी। फिर उसने पूछा है नॉट ए वाइट बॉल, क्या है नॉट ए वाइट बॉल, तो नॉट ए वाइट बॉल। तो देखो नॉट ए वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, तो देखो नॉट ए वाइट बॉल का मतलब क्या है, मतलब अगर वाइट नहीं होगी तो क्या होगी रेड, क्योंकि अपने पास दो ही ऑप्शन है। जैसे अगर हेड नहीं आया तो टेल आएगा, टेल नहीं आया तो हेड आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर वाइट नहीं आई तो रेड आएगी, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, या फिर मैंने आपको सिखाया है वाइट ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो अपने पास होने की प्रोबेबिलिटी है, यानी देखो PA इक्वल्स, अपन को पता है PA यानी वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/8, तो PA डैश क्या हो जाएगा 1 - 5/8। क्यों होगा ये देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था ना कि प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट प्रोबेबिलिटी = 1, ठीक है। तो ये हमें गिवन है, ये फाइंड करनी है, तो इसको इधर सेंड क्या कर देंगे ट्रांसफॉर्मेशन और माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो नॉट ए प्रोबेबिलिटी होने की निकाल, वैसे तो देखो क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाएगा, रेड बॉल कितनी है 3 है, तो 3/8 आएगा, क्योंकि भाई वाइट बॉल अगर नहीं होगी तो रेड बॉल होगी, ठीक है। तो हम वैसे निकालना तो हमें नॉट ए वाइट बॉल का है, पर एक्चुअली में हम निकाल किसका रहे हैं ए प्रोबेबिलिटी टू गेट रेड बॉल, ठीक है। बात एक ये, पर हमको क्वेश्चन बस थोड़ा सा चेंज करके क्या दे दिया है नॉट ए वाइट बॉल। 1 - 5/8 एलसीएम ले लेते हैं, 8 ये हो जाएगा 8 - 5 3/8। तो जब भी आए नॉट है ना कि मतलब प्रोबेबिलिटी ना होने की, तो हमें इस फॉर्मूले से करना है, ठीक है। याद रखना इस वाले से या इससे, कैसे जो भी आपको याद हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. If it is not possible to just look at a pen and tell whatever or not it is defective, one pen is taken out random from this lot. Determine the probability to the pen taken out is a good pen. ठीक है, देखो टोटल पेन मतलब अपने पास गुड पेन है 132 और डिफेक्टिव पेन है कितने 12। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, डिफेक्टिव पेन होने की, ठीक है, यानी नॉन डिफेक्टिव होने की। ठीक है, तो देखो सिंपल सा है, डिफेक्टिव पेन कितने हैं अपने पास 12 और नॉन डिफेक्टिव यानी सही वाले 132। टोटल पेन 132 प्लस 12 इक्वल्स टू 144। अब हमसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, उसमें से हमें एक पेन पेन लेना है और वो कैसा होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन इज गुड। किसकी फाइंड करनी है हमें, पेन गुड होने की या फिर नॉन डिफेक्टिव होने की, है ना। प्रोबेबिलिटी टू गेट ए गुड पेन, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो। टू गेट ए गुड पेन, ठीक है। देखो क्या है टोटल आउटकम्स, वही फॉर्मूला, टोटल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स अपने उल्टा लिख गया है ना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स होना चाहिए था। देखो फेवरेबल आउटकम्स अपने पास, फेवरेबल आउटकम्स क्या, हम गुड पेन होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो जितने गुड पेन है उतनी अपने पास गुड पेन होने की क्या है प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम्स अपने पास, टोटल अपने पास है ही। डिवाइड दे देते हैं किससे, 12 से, 12 1 जा 12, 1 जा 12, 2, कितना आ गया अपने पास प्रोबेबिलिटी आ गई 11/12, यानी कि हर 12 पेन में से 11 पेन कैसे होंगे, गुड पेन होंगे। क्यों होंगे, देखो वैसे सिंपल सा ही पता चल जाता है। देखो 132 हैं गुड पेन और मात्र 12 पेन, ओनली 12 पेन ऐसे हैं जो डिफेक्टिव है। तो जो ये 12, देखो ये कितना हो गया, टोटल हो गए 144। यानी अगर हम 12 12 12 12 12 के क्या बनाएं, अगर हम ग्रुप बना दें 12 12 पेन के, तो हर एक किस पे, ग्रुप पे एक ही कैसा पेन आएगा, नॉन डिफेक्टिव, क्योंकि अपने पास 12 ही नॉन डिफेक्टिव पेन है और 12 ग्रुप बन रहे हैं, तो हर एक में 1 1 1 1 1। तो उनमें गुड पेन कितने होंगे, हर 12 पेन में से 11 पेन अपने पास गुड कंडीशन वाले होंगे, यानी जो नॉन डिफेक्टिव पेन। ठीक, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर
11 सॉरी 11 है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट ए जैक ऑफ रेड कलर। क्वेश्चन 11, इसमें 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो अपने पास एक 12 कार्ड का डेक है ना, यानी ताश के पत्तों की गड्डी। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अपने पास ए जैक ऑफ रेड कलर, ए जैक ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो देखो टोटल आउटकम्स तो कितने होते हैं सबको पता है, मैंने बताया हुआ है और इसने भी बोला है 52 पत्ते, तो ये हो गए टोटल आउटकम्स कितने 52। कल मैंने आपको अच्छे से कार्ड के बारे में बताया था, इसमें 2 कलर होते हैं रेड एंड ब्लैक। तो हर जो है 30 मतलब 26 रेड एंड 26 ब्लैक, और हर एक पत्ता जो है, हर एक कार्ड जो है वो क्या होता है, 2 तो होते हैं रेड और 2 होते हैं ब्लैक। जैक जो है, जैक का मतलब होता है जौकर या गुलाम जिसे बोलते हैं, बना ना गुलाम। तो गुलाम कितने होते हैं रेड कलर के, 2 है ना। एक तो हार्ट ऑफ रेड एंड एक होता है अपने पास डायमंड, है ना। तो अब अपन को क्या लिखना है यहाँ, फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हैं अपने पास 2। टोटल जैक होते हैं 4, जिसमें से 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। तो हमें तो किसका निकालना है, रेड का निकालना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अपने पास हो जाएगी 2/52 यानी कि 1/26। कितनी हो जाएगी 1/26। इसमें अब सेकंड है ए रेड कार्ड। क्या है, ए रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी। ए रेड कार्ड, ठीक है ना। तो देखो रेड कार्ड टोटल आउटकम्स तो सब में सेम रहेंगे, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। रेड कार्ड कितने होते हैं मैंने कल ही बताया था, हाफ रेड कार्ड और हाफ ब्लैक कार्ड, यानी कि 26। टोटल है अपने पास 52, 1/2। तो एक रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। थर्ड, एन एस ऑफ हार्ट्स, एन एस ऑफ हार्ट्स। हार्ट्स यानी कि पान, है ना। तो एस यानी इक्का होता है ना। तो एक इक्का जो भी किसका, पान का इक्का होने की, तो पान का इक्का तो कितना होता है, एक ही होता है। तो देखो फेवरेबल आउटकम्स अपने पास कितने हैं इसमें, ओनली 1। कितने हैं, 1। और टोटल आउटकम्स वही हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/52। अब मैं और है इसमें उनको इधर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द क्वीन ऑफ डायमंड। क्या है, द क्वीन ऑफ डायमंड, ठीक है। क्वीन का मतलब है बेगम। क्या है, बेगम। डायमंड यानी ईंट, तो ईंट की बेगम होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, यही होगी। तो देखो फेवरेबल आउटकम्स तो वही हैं 1, क्योंकि एक ही पत्ता होता है ईंट की बेगम का, और अपने पास टोटल वही हैं कितने 52, और अपनी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/52, ठीक है। क्योंकि ईंट की बेगम यानी क्वीन ऑफ डायमंड्स अपने पास कितनी है, किसकी कितने होते हैं, 1 ही होते हैं ओनली, कितनी 1। लास्ट है इसमें ए स्पेड, स्पेड SPADE। स्पेड बोलते हैं चिड़ी के पत्ते को। किसको बोलते हैं, चिड़ी के पत्ते को। तो मैंने कल बताया था कि हर एक जो है
या क्या हो, डायमंड हो या हार्ट्स हो, सब 13 13 13 होते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम फेवरेबल आउटकम्स। कितने होते हैं फेवरेबल आउटकम्स? 13, और टोटल अपने पास 52 है ही, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 13/52। 13 से कैंसिल कर देंगे 1/4। ठीक है ना। तो कार्ड के पत्तों में भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोग पत्तों के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो ये हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। बस ये याद रखना, कलर तो होते हैं 2, रेड एंड ब्लैक। तो 26 तो होते हैं अपने पास रेड और 26 होते हैं ब्लैक। अब इन 26 में भी डिवाइड हो जाते हैं ये 13 और 13, है ना। जैसे 13 होते हैं डायमंड, 13 होते हैं हार्ट्स, रेड हार्ट्स, ब्लैक हार्ट्स और स्प्रेड यानी कि चिड़ी। ठीक है, तो हर एक पत्ता जो होता है 4 होता है, सबका एक एक। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। तो अब इसमें इतने ही क्वेश्चन है, 11 लास्ट क्वेश्चन था ये, और ना ही अब इसमें अपने पास क्या है मिसलेनियस है। ठीक है, तो अपनी जो एक्सरसाइज है 18 कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आप इससे एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसमें से क्वेश्चन आता है 100% आता है ना, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको, छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत इजीली हो जाएगी। ठीक है ना। तो आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।